ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपाल ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मोटरसाइकिल जनसंपर्क यात्रा निकालकर अपने दमखम के साथ अपने बहुमूल्य समर्थन की जनता से अपील करते हुए चुनाव जिताने की अपील की। एवं प्रतिनिधि मनोज पाल ने भी कहा कि वर्तमान सरकार केवल महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मनोज पाल ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा का शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती आ रही, हत्याएं होती आ रही हैं, पुलिस कस्टडी पर लोगों को मार दिया जाता है। यही यूटी फरेबी सरकार, यह सरकार केवल गरीब मजलूम को परेशान करने का कार्य कर रही है। जनता नगर निकाय चुनाव पर सरकार को जवाब देगी और 2024 में बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। क्या कुछ कहा प्रतिनिधियों ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आपको लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत ही सोच बूझ के साथ काम करना है। एक नारा लगाकर हम लोगों को बढ़ते ही हैं। और आप भी एक बुजुर्ग हैं और लक्ष्मी जी क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे वार्ड की, क्योंकि खरगा वार्ड से लक्ष्मी जी लगातार चुनाव लड़ी, पहले भी उनके पति चुनाव लड़े थे जो काफ़ी कम चुनाव से हारे थे। हाँ क्या कहना लक्ष्मी कांत तो क्या कहना को जो है होना चाहिए और बहुत अच्छा काम करेंगे और आगे के लिए भी अच्छा होंगे, तो इसलिए मनोज पाल को जो है जिताना चाहिए। पार्टी समाजवादी पार्टी का अच्छा काम करते हैं समाजवादी से। सर, वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार लगातार लोगों को परेशान कर रही है या कुछ अच्छा कार्य कर रही है, क्या कर रही है? नहीं, सरकार परेशान तो करती है, जो पहले भी है, अभी ये आ रही है वो ठीक है हमारे हिसाब से, कहीं ना कहीं जनता के हिसाब से ठीक है। कहीं ना कहीं समाजवादी की मांग की वजह से हाँ, समाजवादी की जो है ज़्यादा अच्छा वार्ड में मतलब लक्ष्मीपाल जी को लाना चाह रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी आई को हाँ जिताना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जी प्रचार प्रसार में क्या लगता है? मैं 2 दिन से प्रचार कर रहा हूँ, सुबह शाम। हाँ, प्रचार कर रहा हूँ। क्या लगता है जीत होगी? बहुत क्या 100% ये साइकिल निशानी है। उसके बाद में लेबर जाता सुबह काम करने, शाम को आता ये रोटी है, यही निशानी है, यही साइकिल है निशानी। हाँ, इसी पे वोट देंगे। मतलब वर्तमान में इनको ला के मारने के लक्ष्मी वर्तमान और क्या, ये देखो साइकिल निशानी यही रोजी रोटी है और कोई नहीं है। कि हमने योगी सरकार में बहुत मार खाया है,
झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं हकीकत बोलते हैं। नहीं, योगी जी कहते हैं हम तो नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। अरे बहुत मार खाया हमने। 2021 में हमने रात में आ रहे थे काम करके, बेंगलोर की गाड़ी लोड करके आ रहे थे, फिर रात में रुका के हमको दौड़ा के गरीबों मारा को है। सताया नहीं जाता, सरकार बोल रही तो। नहीं मारा है हमको, तब बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हम। अच्छा, हम्म। क्या कहोगे सरकार को, क्या कहोगे? सरकार को बस, पुलिस को, रात में कोई लेबर जाए उनसे बात ना करें, बस वो जाए तो जाने दो उसको, बस। हाँ बस। हमारा नाम अनुराग पाल है। खड़का वार्ड से 29 से लक्ष्मी पाल जी खड़ी हुई हैं, आप विशेष समर्थक हैं, क्या लगता है वर्तमान में लक्ष्मी जी का क्या वोट बैंक रहेगा? जिस प्रकार से हम लोग रात दिन मतलब चुनाव से पहले भी जनता के लिए रात दिन सेवा करते और लोगों की समस्याओं को सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है, और लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उनको सुनते चले आ रहे हैं। और जबकि पुराने पार्षद से लोग बहुत ही आक्रोशित हैं, क्योंकि वो लोग किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, नालियाँ सब भरी हुई हैं। तो जनता के बीच जब हम लोग निकलते हैं तो बहुत सी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि सड़कें सब उखड़ी पड़ी हुई हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार पार्षद प्रत्याशी के लिए श्री लक्ष्मी पाल जी ने जनता की सेवा के लिए तथा अपने वार्ड को अच्छा और बनाने के लिए तथा लोगों की समस्याओं से लड़ने के लिए पार्षद पद का चुनाव लड़ रही हैं, जिनके समर्थन में पूरे वार्ड की जनता हर तरीके से इनको आशीर्वाद दे रही है और हर तरीके से मदद दे रही है और इनको पूर्ण बहुमत देके जिताने का काम कर रही है। प्रत्याशी के पति हैं मनोज पाल जी। सर, लगातार जिस तरह लक्ष्मी जी की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार हस्बैंड है और जनता तक पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार आपने रोड शो भी आज करने की तैयारी पे हैं, कल लोगों से पद यात्रा भी करके मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह जीत का आसार दिख रहा है? देखिए, जनता ने मूड बना लिया है, जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है और भाजपा को समाजवादी की तैयारियों से और जनता के मूड से भाजपा भयभीत है। इसलिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं यहाँ मीटिंग करने, तेलीबाग में आज रोड शो निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये पूरी तरीके से जान चुके हैं कि मेरी भाजपा हार रही है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं सर देखा जाए कि भाजपा की जो वार्ड नंबर खड़का वार्ड नंबर 29 है, जिस तरह रैली का आयोजन करने जा रही है, आज भी रैली भी मीटिंग चल रही है, कौशल किशोर जी बैठक बन, तो कहीं ना कहीं देखते एक दहशत पैदा है कि सपा हमें टक्कर दे रही है। और तो उनको दहशत है उनके अंदर, क्योंकि इतना ही परेशान है जनता, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वो बेरोजगारी से हो, ठीक है, पूरी तरीके से जनता परेशान है। क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, 10 साल से लगातार भाजपा सरकार में बनी है, भाजपा की सरकार है और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। पार्षद रहें, मेयर रहें, विधायक रहें, सांसद रहें, मुख्यमंत्री रहें, प्रधानमंत्री तक उनके रहें, लेकिन क्षेत्र में आज देखिए जो भी काम आपको दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय काम कराए गए हैं, उसी समय एक काम कराए गए हैं, वही आज काम दिख रहे हैं और जनता बहुत परेशान है। मनोज जी, आज प्रचार प्रसार थम भी जाएगा रात को, किस तरह फिर आगे रणनीतियाँ रहेंगी, क्योंकि 4 तारीख को वोटिंग पड़ना है, फिर 14 को मतगणना रहेगा, किस तरह देखते हैं आज की? अब आज 5 बजे प्रचार थम जाएगा, उसके बाद हम सभी लोग अपने जगह जगह अपना जैसा भी जहां अपना सिस्टम बैठा लेंगे। जनता ने तो मूड बना लिया है, जनता ने मूड बना लिया है, जनता का मूड नहीं कोई बदल सकता है कि किसको उसको चुनना है, उसने माइंड मेकअप कर लिया है। तो अब हम ये है कि हम लोगों को मेहनत करना है और हम लोगों को अपने बूथ स्तर पर डट के लगना है, अपने लोगों को लगाना है। मनोज जी, एक चीज़ और है, आपने रोज़गार की बात की, भी हाल में ही योगी जी ने भाषण दिया है कि उत्तर प्रदेश में पहले सपा काल में, बसपा काल में बच्चे कट्टे लेकर चलते थे, अब तो बच्चे लैपटॉप लेके चलते हैं। तो लैपटॉप किसने बांटा, आप तो जानते होंगे। अगर कट्टे की वो बात कर रहे हैं और लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो ये बताएं योगी जी कि लैपटॉप किसने बांटा है। तो जनता जानती है, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटने का काम किया, तो कौन कट्टा पकड़ा रहा है, कौन लैपटॉप बांट रहा है, ये जनता भली बात जानती है। समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षा पे राजनीति की है, हमेशा। जो अभी ब्रजभूषण मंत्री सरकार पे हैं, उन पर महिलाओं पर शोषण का आरोप लगा, जो पहलवान थे, इसके पहले भी धरना प्रदर्शन दिए थे, आज फिर से दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा लगा था, मगर अभी तक भाजपा के उच्च पदाधिकारियों उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या लगता है? देखिए, अगर महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान है
तो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी ही एक ऐसी विचारधारा है जो सबको लेके चलती है, वो चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है, एक साथ एक नज़रिए से देखने का काम करती है। अगर जब सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो एक हिसाब से सबको अधिकार देने का काम करती है। और ये तो भाजपा है। अब आप तो देख रहे हैं कि वहाँ महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है। आज जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो वहाँ पर माननीय जी अखिलेश यादव जी सदन में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप करवाइए जातिगत जनगणना, तो भाजपा क्यों नहीं करा रही है? कराए जातिगत जनगणना। अगर उसके दिल में चोर नहीं है तो जातिगत जनगणना कराकर लोगों को उसके अधिकार उसके हिसाब से अधिकार देने का कार्य करे। उसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा अधिकार मिलेगा, 50% उनको आरक्षण मिलना चाहिए और उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन भाजपा नहीं करना चाहती, क्योंकि जानती है ये लोग अपनी संख्या जाएंगे, अपनी ताकत जान जाएंगे, तो ये लोग अपने अधिकारों के लिए रोडों पर उतर आएंगे। इसलिए भाजपा हम लोगों को गुमराह कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। यहाँ तक भगवान को भी अपने राजनीति में भगवान के नाम को भी राजनीति में शामिल किया है और उसका दुरुपयोग कर रही है। सर आज समापन के दिन अपने वार्ड की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे मेरी तरफ से? हम अपने वार्ड की जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग क्षेत्र के विकास के लिए श्रीमती लक्ष्मीपाल जी को भारी बहुमत से साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर विजयी बनाएं और समाजवादी पार्टी से लखनऊ मेयर प्रत्याशी श्रीमती वंदना मिश्रा जी को भी साइकिल वाले खाने पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। तभी इस लखनऊ का और इस खरिका द्वितीय वार्ड का क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन सुरक्षित हैं अगर, तो क्यों ऐसे हो रहे? कानपुर का, उन्नाव का और सोनभद्र का, ये तो इसी सरकार में हुए हैं सारे कांड। सपा की सरकार में तो नहीं हुए हैं भाई, भाजपा की सरकार में सारे कांड हुए हैं। सोनभद्र से लेके उन्नाव का लेके जितने भी आप लेके सब इसी में। तो सुरक्षित क्या हैं? कहने को है हम सुरक्षित हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। मैम, तो आज चुनाव प्रचार थम रहा है, तो लक्ष्मी जी के लिए वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग वार्ड की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग 10 महिलाएं अगर निकल रही हैं तो 10 महिलाएं आप एकजुट होके, क्योंकि कुछ लोग घर से निकलने की कोशिश नहीं करते, उनको आप प्रोत्साहित करिए कि सब लोग एक दूसरे के निकलिए। 10-10 भी महिलाएं एक दूसरे को जोड़ेंगी। और मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कौन जाए वोट डालने, ये गलत है। एक वोट बहुत कीमती है, ठीक है? तो अगर एक महिला 10 महिला को जोड़ेगी और ग्रुप बना के ले चली गई कि तुम वोटने डाल रहे हो तो तुम वोटने चलो, तो इससे मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट जाएगा। तो हम सबसे महिलाओं से भी, अपनी बहनों से भी, माताओं से ये अनुरोध करते हैं कि लक्ष्मी को वोट देके भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं भी समाजवादी पार्टी की हूँ कार्यकर्ता अनुराधा यादव, और मनोज बहुत कर्मठ संघशील है और बहुत लोगों की मदद करता है। इसको टिकट दिया गया है तो ये अपने उस पर खरा उतरेगा और मतलब काफ़ी लोग इसके मतलब समर्थन में हैं। मैं भी इसके समर्थन में हूँ। और क्या नाम, जैसे जनरली जो है रहता है कि क्षेत्रीय का विकास करने के लिए होता है, और क्षेत्र में विकास इसने किया है, आगे भी करेगा। और बात की जाए विकास की, तो पूर्व की सरकारें बोलती हैं हमने, मेरे पार्षदों ने बहुत से काम किए, गड्ढे मुक्त पार्षद इलाके बनाए। कि आप क्या लगता है वर्तमान में जो हालात हैं इस स्थिति को देखते क्या लगता है कि भाजपा की जीत होगी या समाजवादी की जीत होगी? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा की जीत होगी क्योंकि मनोज की जीत होगी। इसलिए भाजपा ने किया क्या है, ठीक है? इससे पहले भी जो पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या किया? आप क्षेत्र में एक राउंड लगा के देखिए, ना तो नाली में इतना कीचड़, इतना पानी भरा, ना कोई झाड़ू की व्यवस्था है, ना कोई रोड बने। अभी भी अगर इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोड टूटी है। आप नीलमथा मोड़ पे जाइए, इतनी रोड टूटी हुई है, कोई जर्जर ज़मीन है, रोडों पे गिट्टियाँ पड़ी हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये हो जाता तो क्यों भाजपा के खिलाफ कोई खड़ा होता? हम लोग भी भाजपा को चुनते ना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वर्तमान जो खरिका वार्ड 29 से लक्ष्मीपाल जी की विजयी है। लक्ष्मीपाल की विजयी है। मैम, एक चीज़ और है, वर्तमान सरकार में जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, हाल में दिल्ली में आपने सुना होगा एक उनके मंत्री, उनके द्वारा महिलाओं पर शोषण किया जा रहा है, उस पर अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, अब ये पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है, लेकिन हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं है। हमारे अखिलेश जी भैया जो हैं बहुत महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग अगर महिलाओं का सम्मान ना, तो हम लोग इस पार्टी से जुड़े क्यों होते हैं? हम लोग तो इसीलिए जुड़े हैं, इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान बहुत है। और मैं भी एक समाज सेविका हूँ, मैं भी समाज सेवा करती हूँ।
मैम एक चीज़ और है, वर्तमान सरकार बोलती है कि महिलाएं हमारे अब देश में सुरक्षित हैं। पहले तो रात में भी नहीं चल पाती थी, मगर अब महिलाएं रात 12 बजे रात में निकलें कोई दिक्कत नहीं होती, उनका कोई घटना नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस सरकार में सुरक्षित हैं? तो उठा के देखिए आप पेपर या रिकॉर्ड उठा के देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि लक्ष्मी बहन जो खड़ी हैं इनको हम विजय बनाना चाहते हैं। हम सब बहनें साथ में हैं, उनकी भी मदद करते हैं, उनको भाई साथ में बन के हम विजय बनाया जाते हैं। क्योंकि महिला बीच में है। मनोज पाल जी पहले भी समाज सेवा किया है, इस बार भी उनको मौका मिला है, उनकी पत्नी जी को मौका मिला है। तो वार्ड की जनता से क्या विशेष अपील रहेगी आप, और लक्ष्मी जी के लिए क्या अपील रहेगी विशेष? लक्ष्मी जी के लिए बस यही है कि हमारी महिलन की सेवा सत्कार हो, तो हम महिलन को लक्ष्मी जी को विजय बनाया जाते हैं। बस धन्यवाद। हमारे साथ प्रत्याशी लक्ष्मी जी, मैम पहले तो आपको जीत की अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। आप क्या चाहते हैं कि जैसे वार्ड की जनता आप पर भरोसा जता रही है, कहीं ना कहीं आप भाजपा को टक्कर देती हुई नज़र आ रही हैं? जी, अब की बार हम जनता से यही अपील करते हैं कि अब की बार सभी लोग हमारा समर्थन करें और हमें भारी मतों से विजयी बनाएं, यही जनता से मैं अपील करती हूँ। मैम इस बार, इसके पहले भी आपके पति ने चुनाव लड़ा था, कम वोटों से हार हुई थी। हाँ, तो अरे 49 वोटों से हार गए थे, उप विजेता रहे थे। तो अपनी वार्ड की जनता से क्या अपने लिए संदेश लेना चाहेंगे? नहीं, संदेश यही कि जनता हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाए। तो आपसे हमारे साथ कुछ समर्थक महिलाएं जिन्होंने लगातार कहा कि अगर हमारी इस बार महिला प्रत्याशी लक्ष्मी सिंह जीतेंगी तो वार्ड का विकास भी होगा। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो वर्तमान सरकार में हमारे साथ महिलाएं सुरक्षित भी नहीं, जिसमें खासकर कुछ महिलाएं समर्थक थी, उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में ज़्यादा ही महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लखनऊ से कैमरामैन SP24 के लिए पिंटू शर्मा के साथ विवेक सिंह। लगातार चुनाव नगर निकाय जिसमें सभी प्रत्याशी तैयारियों पर लगे हैं और आज आखिरी दौर भी है जो आज समापन भी हो जाएगा। चुनाव प्रचार आज रात को थम भी जाएगा। इसी आज बात करते हैं खरीका वार्ड नंबर 29 पर जो लक्ष्मी पाल हैं, जो लगातार अपनी पार्षदी की दावेदारी ठोक रही हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं बड़ा जवाब भी देने का कार्य कर रही हैं। 4 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को मतगणना होगी। ज़्यादा जानकारी की बात करते हैं हम यहाँ पे उनके प्रतिनिधित्व कुछ लोग हैं। किस तरह सर देखते हैं कि लक्ष्मी जी पहली बार पार्षदी चुनाव में लड़ रही हैं, क्योंकि विपक्ष भी बड़ा मजबूत दिखा रहा है, दावेदारी ठोक रहा है, लक्ष्मी जी टक्कर देती हुई नज़र आ रही हैं। किस तरह देखते हैं कि क्या पार्षदी का चुनाव होगा? लक्ष्मी जी इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इनके जो हस्बैंड जी हैं कुछ ही मतों से रह गई थी और इस बार इनका बहुत अच्छा योगदान है। हम लोगों का भी साथ में योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिक भी बहुत मात्रा में इनके साथ में इनका पक्ष निभा रहे हैं। हर संभव प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरह इनको चुनाव जिताना ही है, क्योंकि सैनिकों को भी कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे काफ़ी हानियाँ पहुंची हैं। जैसे ORP है और तमाम सारी ऐसी सैनिक सुविधाएं हैं। इन्होंने जैसे अग्निवीर योजना स्टार्ट कर दी है, उसमें भी तमाम सारे बोलते हैं कि जो अग्निवीर हैं उनका हम स्किल लेकर के उनको रोज़गार दिलाएंगे। जब हम लोग 15-20 साल करके आए, हमारे अंदर का स्किल नहीं डेवलप है जो वो 4 साल के लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी। इन सब बातों को मद्देनजर होते हुए हम लोगों ने इनका अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं। सर बात की आपने अग्निवीर की, बात की जाए अग्निवीर में सरकार बड़े बड़े वादे कर रही, रोज़गार देने की बात करे। 4 साल में क्या फौजी वो अपना भरण पोषण कर पाएगा, परिवार चला पाएगा? किस तरह आप उस चीज़ को देखते हैं? परिवार कैसे चलाओ? जब 20 साल के बाद 25 साल करके जो जवान आता है वो अपना परिवार भरण पोषण नहीं कर पाता है। आने के बाद मात्र उसको सिक्योरिटी की ही नौकरी मिलती है। उसके अलावा ये बोलते हैं कि मैं स्किल डेवलपमेंट करूंगा, 4 साल जो नौकरी करके आएंगे उनको अच्छे अच्छे जगहों पे उनको एम्प्लॉयड करूंगा। तो जो 20 साल के जैसे हम लोग हैं, मैं खुद ही 3 बार CTET क्वालिफाइड हूँ, टेट क्वालिफाइड हूँ, BTC करके बैठा हुआ हूँ। अभी तक 19 के बाद कोई भी रोज़गार नहीं निकला, कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। और अन्य जगहों पे कि हम लोगों की स्किल कम है जो हमको न रखा जाए। तो सर वर्तमान सरकार तो रोज़गार देने की डिस्टर्ब किया गया, कभी लॉलीपॉप देकर धरना प्रदर्शन खत्म किया गया, इस बार फिर से पुणे से पहलवान धरना प्रदर्शन देने को। क्या लगता है महिला का सम्मान यही करने वाली भाजपा पार्टी है? फिर ये उल्टे जो है वादे करती है, जुमले करती हैं। हर जगह आप देखिए महिलाओं की बात करते हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इसमें महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हर जगह पे आगजनी हो रही है, उनका कहीं सम्मान हो रहा है? आप भी देख सकते हैं, हर जगह बता सकते हैं। तो क्या लगता है सर इस बार जो पार्षदी खरीका वार्ड 29 नंबर से लक्ष्मी पाल जी लड़ रही हैं, क्या इस तरह देखते हैं? क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा रात को। जी, ये 120% जीतेंगे और 200% जीतेंगे, 100% की बात नहीं। यहाँ पे हम लोग भरपूर प्रयास लगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस सरकार को जो निराधार करना है और समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी दिलाना है। सर कहीं कहीं देखा जाए इस नगर निकाय चुनाव से ही 2024 की रणनीतियाँ भी तैयार होंगी। भाजपा भी अपनी मजबूत दावे ठोकेगी, समाजवादी भी दावेदारी ठोकेगी। तो किस तरह आप समाजवादी, क्योंकि आप समाजवादी सैनिक हैं, हम हर एक अपने सैनिक भाई को और गांव-गांव में घर-घर जा कर के हर एक को जागरूक करेंगे और अच्छी से बहुमत इनको दिलाएंगे। सर आप भी एक
और अग्निवीर के बारे में आपने बात किया था। अग्निवीर एक ऐसी संस्था है जो हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो 4 साल में हम ट्रेनिंग दे पाते हैं। अब जब 4 साल में हम ट्रेनिंग दे करके और जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, बाहर आ जाएगा, तो उसके हाथ में क्या होगा? उसके हाथ में होगा एक जो अवैध हथियार। वो एक रोजगार के तौर पर नहीं, एक क्राइम के तौर पर तैयार किया जाएगा। अगर वो रोड पर आ जाएगा, उसके पास सर्विस नहीं होगी, कुछ खाने के लिए दाने नहीं होंगे, उसके पास मतलब परिवार चलाने के लिए कुछ संचालित व्यवस्था नहीं होगी, तो जब आदमी लास्ट में क्या करता है? यही करता है कि अपने हथियार उठाता है, और उसको सिखलाई भी मिली हुई है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि अग्निवीर ना लाई जाए, क्योंकि अग्निवीर लाने से देश के सैनिकों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है। सैनिक की बात की जाए, लगातार जो अभी वादे केंद्र सरकार वादे कर रही है कि लगातार हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार भी रोजगार देने की बात कर रही है, किस तरह केंद्र सरकार को आज को देखते हैं? देखो, रोजगार की बात करें, ये जुमले वाली बात करें तो हम नहीं जानते हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि जो इनके चुनाव प्रचार में वादे किए गए थे, कोई पूरा हुआ? कोई काम के लिए जिन्होंने जो बताया था पूरा हुआ? नहीं हुआ। केवल वायदे करते हैं, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं आता इनका। सर, जनता इस चीज़ को क्यों नहीं समझती है? जनता इसलिए नहीं समझती है कि ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि जनता हमारी शिक्षित नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये डेवलप अपने आप में कर चुके हैं। क्योंकि राम राज्य में उलझा देंगे और ऐसी विवादों में उलझाएंगे, जनता का माइंड वहाँ से विचलित हो जाएगा और जनता इस पर अपने उद्देश्य पे खरी नहीं उतर पाएगी। सर, आज वार्ड की खरीका वार्ड से 29 नंबर से लक्ष्मीपाल जी चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह देखते हैं? आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, 4 तारीख को मतगणना, 14 तारीख को 4 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को मतगणना है, किस तरह? ये लक्ष्मीपाल को तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी जो हम जिस हिसाब से घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और सैनिक प्रकोष्ठ बहुत अच्छी तरह से इसमें मदद कर रहा है इनकी। मैं जानता हूँ लक्ष्मीपाल अच्छी तरह से 101% की लोग बात करते, 200% बात कर लक्ष्मीपाल निकलेंगे यहाँ से। सर, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग घूम रहे हैं, ग्राउंड में देख रहे हैं, पब्लिक से कांटेक्ट कर रहे हैं, लगभग मान के ये चलिए कि जीत तय है, बिल्कुल। क्योंकि इसके पहले भी मनोज पाल जी चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कम अंतर से हारे थे। तो इंशाल्लाह इस बार एकदम पक्का है कि ये निकाल जाएगी। कहीं ना कहीं इस बार भाजपा कुछ जवाब देती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। हमने अपने तरफ से इतनी कोशिश की और पब्लिक भी परेशान है, भाई देखिए, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं इस बात को कि ये कह रहे हैं क्या और कर रहे हैं क्या। भाई हर चीज़ का एक सीमा तो होता ही है ना। आपके सामने अब बैठ करके अगर आपका बच्चा रोने लगे ना, तो सारी भक्ति भूल जाता है इंसान, ठीक है ना। तो यही होने वाला है। तो आज क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी को और उनके पार्टी आपने प्रतिनिधित्व करें सैनिक प्रकोष्ठ से हैं? जी, हम सैनिक प्रकोष्ठ से हैं और आपको ये कहना चाहेंगे कि ये 100 से ऊपर जीत रही हैं, तो जीत रही हैं। आप भी, आपके सामने हम बात करें ना आपसे, ये हम दोबारा आपके मिल करके और आप से को बधाई भी देंगे। इतना ही कहना चाहेंगे हम। सबसे ज़रूरी बात यह है सर कि जो कुछ भी है भाई, झूठ की पोलिंदा कब तक चलता रहेगा? उतना ही देर तक चलता है कि बस लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। सर, बात कीजिए झूठ की बुलंदी से, तो कल हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण दिया है कि हम पहले बसपा में, सपा में पहले बच्चे कट्टे लेकर चलते थे, आज बच्चों के हाथों में लैपटॉप है। किसके हाथ में लैपटॉप है? किसके हाथ में? उन्हीं के आदमी के होगा, बाकियों को तो नहीं। बाकी तो भूखे मर रहा है बेचारा, कहीं रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। आप नहीं देख रहे सर, मेरे से तो ज़मीनी हालात आप ज़्यादा जानने वाले हैं। आप देखिए, यहीं पे 10 आदमी से पूछ लीजिए ना, बेचारा क्या बताएं हम आपको। हम लोग मदद कर रहे हैं, हम लोग फौजी वाले जो हमारे आस पड़ोस में हैं उनका हम मदद कर रहे हैं, चाहे हम 10,000 से, 5,000 से, चाहे 200 रुपये से ही हो, ठीक है ना। क्या हालात है, बाकी तो वो क्यों बोलते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं सर, पर चल के देखिए ज़मीनी हकीकत क्या हाल है लोगों का। हम तो चलो पेंशनर है, आप तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिलता है, लेकिन उनका क्या, जो रोज़ कमा रहे खा रहे बेचारे, बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल। चाचा भी मुलाकात करेंगे। चाचा, किस तरह ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।